ध्यान से। किधर रखती है? आई एम सो सॉरी। तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? दिखाओ। It's okay. मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम रूम में हो सकती हो। मैं फोन भूल गई थी, वही लेने आई थी। ये तो टूट गया। सोहा, तुम्हें चोट लगी है काफी। जिंदगी ने मुझे बड़े बड़े जख्म दिए हैं, तो कुछ भी नहीं। सॉरी, प्लीज। गॉड। देखो जिमल, ये वही पौधा है जिसे तुम बेकार समझकर फेंक देने का कह रही थी। थोड़ा सा ख्याल रखा है तो फिर से जी उठा है। हाँ वाकई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही पौधा है। और देखो इस पे फूल भी निकल आए हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। सोहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी और फाहद की मोहब्बत भी इस तरह ग्रो करेगी? क्या मुझे उम्मीद रखनी चाहिए कि भाई हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? मानेंगे जिमल, क्यों नहीं मानेंगे। और अल्लाह कभी भी दो मुखलिस दिलों को अलग नहीं करता। मगर भाई के सख्त फैसले ने मुझे तशवीश में डाल दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। कैसा कदम? सुबह उनकी बातों से मुझे बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। उन्होंने हमें रात में खाने पे जमा किया है, और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब उन्हें कोई फैसला सुनाना होता है। सोहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं फाहद को भी नहीं खो सकती और ना ही मैं भाई के खिलाफ जाना चाहती हूँ। सिमल, तुम क्यों मुखालफत के बारे में सोच रही हो? शादी सिर्फ दो इंसानों को नहीं, तो फैमिलीज को जोड़ती है। और जबरदस्ती का किया गया रिश्ता कभी भी दिली खुशी नहीं देता। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं जावेर साहब से खुद इस बारे में बात करती हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, वो तुम पे गुस्सा हो जाएंगे। मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे? मुझ पर वो कब गुस्सा नहीं होते? सिमल, तुम्हारे लिए मैं थोड़ी सी डांट और बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुम ना मेरी जिंदगी में लकी चार्म की तरह हो। तुमसे बातें करके मेरी आधी टेंशन तो दूर हो जाती। चले अंदर। भाई किरण ने कंप्लेन की है कि जावियार को उसे अलग से इनविटेशन देना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से मना के लाई हूँ। अलग से क्यों भाई? हम एक फैमिली हैं, और जावियार अगर हमसे कहे या किरण से कहे तो बात तो एक ही है। बात किरण और जावियार की हो रही है, आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं? क्यों किरण? भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। जावियर मुझे खुद से इनवाइट करता ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन आई थिंक जावियर अभी भी मुझसे नाराज है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तुम सिमल को यहाँ क्यों ले आई? मैंने कहा था, मैं चाहता हूँ कि जिमल हम सबके साथ वक्त गुजारे। अच्छी बात है, एक ही इन्वायरमेंट में बैठे बैठे बेचारी बोर हो जाती होगी ना। अच्छा है बाहर आई। और बताओ जिमल, क्या इम्प्रूवमेंट है? असफन भाई अभी
डॉक्टर ने कुछ दिन और आराम के लिए कहा है, लेकिन सोहा मेरा बहुत ख्याल रखती है। इंशाल्लाह कुछ दिन में ही मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमें भागती दौड़ती जिमल जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। सोहा, तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। थैंक यू, मैं बस घर जाऊंगी, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, दवा देकर आती हूँ। ओह हाँ, तुम्हें बेशक अपनी अम्मी का ख्याल रखना चाहिए। तुम जाओ, बल्कि आज से तुम्हारी नाइट की ड्यूटी कर। आप ही, लेकिन मैं सोहा के बगैर कैसे एडजस्ट करूंगी? सिमर, सोहा की अपनी फैमिली भी है, उसे उनका भी ख्याल रखना चाहिए ना। ऐसा करते हैं, जब तक सोहा नहीं है, किरण तुम्हारा ख्याल रख लेगी, वो आ जाएगी यहाँ पे। हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। ऐसे वक्त में अपने ही तो काम आते। फिर तो प्रॉब्लम ही हल हो गई। सुनो, थैंक यू सिमल का ख्याल रखने के लिए। अम्मी, चले आप मेरे साथ डॉक्टर पे। आपका बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा, पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ। बेटा, जब उम्र बढ़ती है ना तो इस तरह की कमजोरियां हो जाती है। इस तरह से चक्कर आए, तुम बिला वजह परेशान हो गई हो। अगर मैं आपकी दवाइयों का ख्याल ना रखूँ ना और खाने का, तो आप बिल्कुल ही लापरवाही करें, ना कुछ खाएं ना कुछ पिएं। तुम ना जरूर उसने मेरी शिकायत की होगी। मैंने उसे मना भी किया था कि मत बताना, मगर इतनी दूर बैठ के भी ना बस वो यहीं का सोचती रहती है। फेरी, क्या जब फिर चली जाएंगी? नहीं, आज नहीं जाऊंगी। आज मैं आपको बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगी। सच में? तुम आज मेंशन नहीं जाओगी क्या? नहीं अम्मी, जिमल काफी बेहतर है, और वैसे भी जिमल का ख्याल रखने के लिए किरण है वहां पर। वो एक गुस्से वाली आंटी जिसने आपको डांटा था? उमर, बुरी बात ऐसे नहीं कहते। मैं तो सच ही कहा। आप क्यों ध्यान दे रही हैं उसकी बातों पर? कोई बात नहीं अम्मी। देखिए, किरण उनकी रिश्तेदार है, और अगर उन्हें लगता है कि जिमल का वो ज्यादा अच्छे से ख्याल रख लेगी तो ठीक है, रख ले। मुझे पता है मेरी सोहा बहुत हिम्मत वाली और बहुत जिम्मेदार है, सब कर लेगी।